ये देख रहे हैं प्राइम पिप एफएक्स। हमारा टारगेट है 2026 से पहले ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट करना। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग नहीं देख रहे उनको बताएं इस कोर्स के बारे में। फ्री ऑफ कास्ट इस तरह का कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले हमारे लेक्चर 11 हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ बढ़ें। हम एसबीटी मॉडल पढ़े हैं, एसबीटी 1 से लेकर 10 तक। देखें जी, ट्रेडिंग में फाउंडेशन है, बेसिक फाउंडेशन है 1 to 3 का कंसेप्ट। 1 to 3 क्या होता है बेसिकली? पहले मार्केट इम्पल्स बनाती है, फिर रिट्रेसमेंट बनाती है, फिर इम्पल्स। ये पहला जो इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं और ये 3 होता है। जब ये लाइन हम खुद लगाते हैं, ये वाली लाइन, इसको ब्रेकआउट करता है, इसको बीओएस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 होता है, ठीक है। 1 और 3 के दरमियान जो लॉस पॉइंट और 2 होता है। फिर मार्केट के 2 लेवल होते हैं। किसी लेवल 1 पे आती है, 1 के लेवल पे आती है, ऊपर की तरफ जाती है, या 2 के लेवल पे आती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा इन किस लेवल पे आना है? तो वो हम एसबीटी मॉडल पढ़ रहे हैं। इनमें से कोई सा भी मॉडल लग जाए तो आपने एंट्री पॉइंट ले लेनी है। आज हमारा एसबीटी 7 है। देखें जी, एसबीटी 7 क्या होता है? एसबीटी 7 ये होता है कि मार्केट ऐसे इम्पल्स बना रही है, उसके बाद रिट्रेसमेंट की है, ब्रेकआउट होने से पहले ये हम खुद लाइन लगाते हैं। ये अब इसको ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट क्या करेगी? ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये थोड़ी सी इंड्यूसमेंट इसने बनाई है यहाँ पे। एक समझ लें, एक नया रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बना लिया है इसने ब्रेकआउट होने से पहले। अब मार्केट क्या करेगी पता? ब्रेकआउट होने के बाद अब मार्केट के 2 लेवल हैं, आपको पता है, एक 1 का लेवल, एक 2 का लेवल। मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद आएगी। ये जो इंड्यूसमेंट, इसे कहते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करना। ये एसबीटी 7A है, बता रहा हूँ, ए है, जो बीओएस करने से पहले होगा। अब मार्केट यहाँ आएगी, देखिएगा, यहाँ पे आएगी और यहीं से ऊपर जाएगी। लोग यहाँ से धड़ाधड़ एंट्री पकड़ लेंगे और समझेगी यहाँ से ऊपर चलेगी, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन इसने आना इस लेवल तक है। लेकिन ये क्योंकि पहले इंडस्टमेंट हुई है, उसको देखकर, क्योंकि पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसको देखकर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है। लेकिन आखिरकार जब लोग ले लेते हैं, ऊपर फुल नहीं जाएगी, बस इतना जाएगी, फिर नीचे धड़ाल ऐसा लोगों के लगाएगी। और ये यहाँ से फिर एक अच्छी एंट्री होगी टच पर, कोई स्वीप नहीं, टच पर एंट्री होगी। देख लें, अगर स्वीप करती है और बॉडी अंदर क्लोज करती है, बस बॉडी अंदर क्लोज करे और आपने पकड़ लेनी, और ये ट्रेड होगी 3 तक, ठीक है। समझ लगी आपको? बहुत से लोग इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड पकड़ते हैं। जब यहाँ से मार्केट आती है, अपने लेवल आने से पहले ही उठ जाए ऊपर, ठीक है, लेवल आने से पहले ही उठ जाए ऊपर, तो फिर मार्केट लोग इंटर करते हैं, कहते हैं यार ट्रेड पकड़ते हैं। लालच आ जाता है ना जेन में, उनको कोई पता ही नहीं होता पहली बात तो कैसे मार्केट बिहेव कर रही है। तो यहाँ से मार्केट पकड़ते हैं और यहाँ तक जाती है, थोड़ा सा बेनिफिट होता है और धड़ाधड़ ट्रेडें पकड़ी जाती हैं। फिर लेकिन दोबारा फिर ऐसा लगाती है और ये जोन होता है हमारा 2 का, जो बिल्कुल 2 का लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर मार्केट ये 3 हमारा होता है टारगेट। समझ लगी बात की? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको डिस्कशन कर दूँ। देखें जी, ये चीज़ें एसबीटी 7 पढ़ाऊँगा, फिर 8 पढ़ाऊँगा, फिर 9 पढ़ाऊँगा और फिर 10 पढ़ाऊँगा, ठीक है। एसबीटी 7 से पहले जो 6 तक एसबीटी हैं, जो 6 तक एसबीटी मैंने पढ़ाए हैं, उनमें से कोई सा भी नज़र आए तो आपने ट्रेड पकड़ लेनी है। मैंने ऐसी बात की है, मैंने कहा एसबीटी 1 से 10 तक, लेकिन एसबीटी 7 से पहले 6 तक हैं, उनमें ऐसे करना है। कोई सी भी नज़र आए आपने ट्रेड पकड़ लेनी है। एक मिनट, थोड़ा सा इशू बन गया, ये शिट, ये पता नहीं क्यों हुए। अच्छा जी, एसबीटी 1 से 10 तक हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एसबीटी 1 से लेकर 6 तक जितने भी एसबीटी जो सभी 1 के लेवल पे, 2 के लेवल पे नज़र आए, आपने ट्रेड पकड़ लेनी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 के लेवल पर आपको यहाँ पे 6 तक ना कोई सा भी एसबीटी भी होगा, लेकिन इसके साथ एसबीटी 7A भी बन गया है। ये देखें, ब्रेकआउट ए भी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आपने, यहाँ पर आएगी मार्केट, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट एंड एरिया की बिना पर थोड़ा सा ऊपर जाएगी। यहाँ पे नीचे जो एसपीटी होगा ना, तो यहीं से जाना है मार्केट ने, दोबारा आएगी मार्केट, इसको टच करेगी और ये टीपी होगा, ठीक है। ये होता है एसपीटी 7A
बुलिश ट्रेंड में, इसी तरह बेरिश ट्रेंड में भी यही है। ये मार्केट आई नीचे, थोड़ा सा स्लो है ये, पता नहीं क्या इशू है, और फिर ये रिट्रेसमेंट लगी। अब ये हमारा BOS है। BOS करने से पहले मार्केट क्या करेगी? BOS करने से पहले मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी और फिर ऊपर की तरफ ऐसे ABC बनाया ऊपर की तरफ, लोग यहाँ से एंट्री पकड़ लेंगे। लेवल ये है असल, यहाँ आए टच करे फिर पकड़ने हैं, लेकिन यहीं से एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेगी, ब्रेकआउट होने से पहले लोग पकड़ेंगे, फिर दोबारा असल जाएगी, ये टच किया और ये हमारी ट्रेड होगी, असल लगेंगे लोगों के, और ये हमारा TP होगा 3 का। समझ लगी? ये SBT 7A बुलिश और बैरिश में। अब देखते हैं SBT 7B क्या है। अब बुलिश ट्रेंड में पहले इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट हो गया। 7A था, ब्रेकआउट होने से पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना। 7B क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना ब्रेकआउट होने के बाद। अब दोबारा मार्केट आएगी नीचे, जब नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पर देखें जी, ये 1 2 3 ब्रेकआउट हुआ और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी खुद। ये क्रिएट किया, बस क्रिएट किया, ठीक है, क्रिएट किया, लोग यहाँ से पकड़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी, फिर नीचे आएगी, फुल नीचे आएगी। ये हमारा 2 का लेवल होगा और ये हमारा टचिंग पे ट्रेड होगी, ये TP होगा। समझ गई बात की? ये SBT 7B है, ठीक है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ, फिर दोबारा आपको बताता हूँ मैं क्या है इसमें SBT 7B में क्या इशू। SBT 7B मैं बार बार बता रहा हूँ। SBT 7B क्या है? मार्केट बेसिकली इम्पल्स बनाती है, इम्पल्स करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, उसके बाद ये जो 1 का लेवल होता है इसको ब्रेकआउट करती है। जब ब्रेकआउट किया, अब मार्केट के 2 लेवल हैं, यहाँ से इसने ट्रेड पकड़नी है, यहाँ तो 1 का लेवल है, यहाँ तो 2 का लेवल है, ठीक है। अब देखें मार्केट क्या करेगी, पहले देखना कि SBT कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। SBT 6 तक कौन से SBT लगे हुए हैं, ठीक है, उस लेवल से जाएगी। पहले मार्केट आई नीचे, SBT 7B क्या है? मार्केट पहले यहाँ से सपोर्ट्स बनाएगी, ये सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस भी बनाया, ये किया, ठीक है, जिसे इसको ABC कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यहाँ से एंट्री लोग पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं, दोबारा नीचे आएगी, SL लगाएगी और ये एंट्री जोन होता है। यहाँ पर फिर बात वही है, 2 का लेवल जो है ना, 1 का लेवल और 2 का लेवल, जितने भी SBT हैं सारे 1 के लेवल पे होंगे या 2 के लेवल पे होंगे। ये ट्रेडिंग पॉइंट है। मैंने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैं जितने भी जो मर्ज़ी पढ़ा लूँ, जो 1 का लेवल है, 2 का लेवल है, इसके अंदर जो SBT बने ट्रेड पकड़नी है। इसके ऊपर जो मर्ज़ी SBT बन जाए, आपने नहीं पकड़नी, ये उसके ऊपर बन रहा है तो अपने पकड़नी ही नहीं है। ये देखें SL लगा और ये TP होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया SBT A और SBT B। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, होप सो। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन बताते हैं इनको पता ही नहीं है। मैं 100% श्योरिटी देता हूँ, इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलेगी। मार्केट चलती ही इसी तरह की है। लोगों के पास मल्टीपल स्ट्रैटेजियाँ हो सकती हैं, उनके मुताबिक भी चलती है, लेकिन ये 100% स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ कि मार्केट चलेगी इसी तरह, ठीक है। 1 2 3 का कंसेप्ट समझ लें, उसके बाद SBT सारे समझ लें बस। SBT 7A क्या था? ब्रेकआउट होने से पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना, जब दोबारा ब्रेकआउट करने के बाद आएगी मार्केट उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से उठेगी, लोग पकड़ेंगे, लेकिन ऊपर नहीं जाएगी, फिर नीचे आएगी, SL लगेंगे। SBT 7B क्या था? मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी और ABC जो बनाएगी वो दोबारा उठेगी, यहाँ से लोग पकड़ेंगे, दोबारा नीचे आएगी, SL लगेंगे और लॉस करवाएंगे, फिर नीचे से 2 के लेवल से जाएगी, ठीक है। ये जो होता है ना SBT 7AB, ये सिर्फ 2 के लेवल पे ही है। 1 के लेवल पे क्या होता है, वो SBT 8 होगा, ठीक है। A और B SBT A, वो आगे पढ़ाऊँगा मैं। बहुत शुक्रिया आपको पसंद आएगा। आप हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज को, प्राइम पिप्स को फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।